देखिए, एक ये दृश्य अतीत के भारत का भी है। तो भगवान की लीला है, अलौकिक है, अद्भुत है, वाणी और वचन से कही नहीं जा सकती। लेकिन अतीत का भारत ऐसा ही था, गीत गाता हुआ, नृत्य करता हुआ। 14 वर्ष तक बालक जो है ना, निर्वस्त्र तालाबों में डुबकियां मार मार के स्नान करते थे। इतना भोलापन होता था, लंबा बचपन। अभी भारतीयों के बच्चों का बचपन लंबा नहीं है, बोझिल है। हमने अपनी महत्वाकांक्षाएं उनकी खोपड़ी पे लाद दी। जो हम नहीं कर सके वो तुम करोगे, करके दिखाओगे। अहंकार के सिवा ये कुछ नहीं है। और हमने छीना उनका बचपन। छोटे छोटे बालक भारत ऐसे ही गौ माताओं के सानिध्य में, तालाबों के तटों पे, नदियों के किनारों पे, महापुरुषों की शरण में, मंदिरों के अंदर, देवालयों के अंदर कोई तथाकथित पढ़ाई का बोझा होता नहीं था। लेकिन फिर भी सीख जाते थे, जीवन के व्यवहार को सीख जाते थे। जीना कैसे है, व्यवहार कैसे करना है, सत्कार कैसे करना है, क्योंकि बालक देख कर सीखता है। घर में अतिथि का स्वागत हो रहा है तो बालक में अतिथि के स्वागत का संस्कार आ जाएगा। लेकिन घर में कोई मेहमान आया और सारी बहुएं सोच रही हैं पता नहीं किसको अपना बेडरूम छोड़ना पड़ेगा और ये बवाल पता नहीं कब तक रहेगा। अब बताइए, बच्चों में कोई अतिथि के सत्कार का संस्कार आएगा? सिखाने पढ़ाने से कभी कोई नहीं सीखता, देखने से जो है दृष्टि मिलती है। और पहले की माताएं ऐसी थी, वो अपने व्यवहार में दे देती थी संवेदनशीलता। भारत के अंदर पैसों से विनिमय नहीं होता था। बंगाल की तरफ से महिलाएं आती थी तो वो स्टील के बर्तन लेकर आती थी, बड़ा भिगोना, परात टोकरी में डाल के मोहल्लों में बेचती थी। वो पुराने कपड़ों के बदले में एक बर्तन लिया जाता था, या तराजू पे एक तरफ अनाज होता था, एक तरफ साग सब्जियां होती थी। सारा व्यवहार बिना पैसे के होता था। ड्योढ़ी में बैठकर सुख दुख की बातें होती थी। उसके घर में कोई परेशानी तो नहीं, उसके दुख दर्द को दूर किया जाता था। ये जो गेहूं की बल्ली है ना, इसको साबुत आंगन में बांधा जाता था ताकि चिड़ियां आए और चोंच मार मार के दाने खाएं और उनकी चहचहाट से पूरा आंगन गूंजे। ऐसा था भारत। अभी तो घर के 4-5 सदस्य होंगे, सबके हाथ में भारी बड़ा मोबाइल और उसमें आंखें ठोके हुए, बगल में बैठ के बातें नहीं कर रहे, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, दुनिया से बात कर रहे हैं पर अपनों से बात नहीं कर रहे। इस मोबाइल ने जितना सत्यानाश किया ना हर चीज का, और तो उसने टीवी आपका खत्म कर दिया। वो जो जोंगे वाला काले रंग का फोन होता था, उसकी छुट्टी कर दी। चिट्ठियों की छुट्टी तो पहले ही हो चुकी थी। शायद ही नए बच्चे डाकिया देखेंगे कि डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, मेरे प्रिय की चिट्ठी आई कि नहीं आई। हाँ, लोग प्रतीक्षा करते थे, उससे सुख दुख की बातें करते थे। और अगर पता चल गया तार आया है तो पूरा गांव स्तब्ध हो जाता था, लगता था कोई बुरा समाचार तार से आया होगा। एक दूसरे के सुख दुख से जुड़ा हुआ था भारतीय मन। दादियां रूठ जाती थी तो सब मनाने जाते थे, और दादी रूठ के ना कुएं में पैर लटका के बैठ जाती थी कि मैं तो कुएं में डूब के मरूंगी क्योंकि मेरी तो कोई पूछ ही नहीं रहा। तो सारी बीननियां सज धज के, थाली में गहने, अंगूठी सजा सजू के गीत गाती हुई जाती थी। लोग पूछते थे कहाँ जा रही हो? बोले रूसी को मनाने जा रही है। और दादी साहब मुड़ मुड़ के देखती थी कि कोई आया कि नहीं, क्योंकि डूबना थोड़ी था, सबको डराना था। तो फिर दादी साहब के बिना कैसे चलेगा। गहने दे के, चुनरी ओढ़ा के, बहुएं मना के दादी को लाती थी। और दादी साहब बीननियों के बीच में ऐसे चली आती थी जैसे मदमस्त हथनी चली आ रही हो। रूठना और मनाना भी उत्सव था भारत में। अभी कौन रूठेगा, कौन मनाएगा? पंखे पे ही लटकते मिलते हैं, क्योंकि अपना हृदय किसी से खोल नहीं सकते।
स्वाभाविक जीवन नहीं है, नकली जीवन है। और नकली जीवन कभी किसी को सुख नहीं दे सकता। जो आपके पुरखे उनके पास सामान नहीं था। एक आंगन में एक छत के ऊपर सब भाई बहन सोते थे। 8-9 भाई बहन होते थे, 8-9। तुम्हारा तो एक है, तुम्हारा नाक में दम किए रहता है, उसके पीछे पीछे कौर लेके भागती रहती हो, उसे नहीं खाना। आपके जो फ्रिज है ना मिठाइयों से भरे पड़े हैं, उसको रुचि नहीं रहेगी खाने की। इतना ज्यादा है कि खाने से रुचि खत्म हो गई। पहले साल में 2 बार फ्रॉक मिलती थी, कपड़े नए मिलते थे, उसे पहन के चलते नहीं थे, उड़ते थे, उड़ते। कभी कभी मिल रहा है, उसको सुख था। तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृधा कस्य सुधनम। ऐसा था भारत। बारिश हुई नहीं है, हुमस हो गई है। ऊपर छतों पे पहले तो छत को ठंडा करते थे पानी डाल डाल के, फिर बिस्तर जमीन पे ही छत की बिछा के। और इतने रिमझिम बारिश हो गई तो पता चला कि बिस्तर लपेट के ऊपर से ही नीचे पटक दिया। कभी कभी तो बाल बच्चा भी उसमें लिपट के नीचे आता था, पर उसका बाल भी बांका नहीं होता था। फिर नीचे आके कमरे में हुमस, बारिश बंद, तो फिर चढ़ो। और फिर सीढ़ियां क्या थी, जीने नहीं थे, लकड़ी की सीढ़ियों पे चढ़ के छतों पे जाते थे। कोई व्यक्ति नहीं कहता था कि हम रात भर दुखी रहे। उत्सव होता था, महोत्सव होता था, क्योंकि प्रतिस्पर्धा होती नहीं थी। कोई पैसे से बड़ा बनने की कोशिश नहीं करता था, उदारता में बड़े होते थे हम। और गांव के अंदर अगर सफाई कर्मचारी की भी बेटी का ब्याह होता था ना, तो लोग कचहरी में अपनी तारीख बदलवा लेते थे कि गांव में बारात आ रही है और हमारे सारे गांव वालों की इज्जत का सवाल है। सब समाज उसके स्वागत करता था। अब तो जातियों के कुओं में कूद गए सब। तुम तो आंसू भी उसके पहुंचोगे जो तुम्हारी जात का होगा। क्यों? बाकी नहीं है, वो तुम्हारा नहीं है, वो स्वजन नहीं है, वो अपना नहीं है क्या? पूरे भारत के मस्तिष्क में राजनीति घुस गई, जिसने कचरा कर दिया हमारे दिमाग को और छूछा बना दिया हमारे हृदय को। इसलिए प्यार सबसे बड़ी चीज होती है बंधु भगनी। तुम मत कहना कि मैं 2 नंबर की कमाई से अपने बच्चे बना लूंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम अपने बच्चों को बना पाओगे अपने सत्य से, अपनी ततिक्षा से, अपने तप से, अपने आचरण से।